Like and share this video on YouTube class 5th English grammar. Hello everyone, today we will start future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट continuous tense के हिंदी वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होंगी, से रहे होंगे आदि आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह एक सप्ताह से घर को सजा रही होगी। इन दिस सेंटेंस सप्ताह से रही होगी। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट continuous tense. फर्स्ट सेंटेंस इज अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। वह एक सप्ताह से घर को सजा रही होगी। इन दिस सेंटेंस वह सब्जेक्ट, एक सप्ताह से टाइम, घर ऑब्जेक्ट, को सजा रही होगी वर्ब। द फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट continuous tense इज सब्जेक्ट will have been या shall have been plus verb first form plus ing plus object plus since या for plus time. Now we translate it. Firstly we use subject वह सजा रही होगी फीमेल, वी यूज़ सी के साथ वी यूज़ विल हैव बीन। आफ्टर दैट वी यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डेकोरेट ई लास्ट में है, ई लास्ट में है तो हम ई को हटाते हैं, आईएनजी लगाते हैं तब। तो डेकोरेटिंग द होम ऑब्जेक्ट, डेकोरेटिंग द होम। सिंस और फॉर में से वी यूज़ फॉर बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन फॉर 1 week. She will have been decorating the home for 1 week. Where we use will have been. Will have been is used except I or we. I or we के except we use will have been. And where we use shall have been, I or we. When our subject is I or we use shall have been. Where we use since is used when point of time is given. Point of time. For example, 2 o'clock, yesterday, morning, evening, 1947, etc. And where we use for is used when duration of time is given. Duration of time is given, we use for example 2 hours, 3 years, 2 months, 1 week, etc. नेक्स्ट सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। वह एक सप्ताह से घर नहीं सजा रही होगी। इन दिस सेंटेंस वह सब्जेक्ट, एक सप्ताह से टाइम, घर ऑब्जेक्ट, नहीं सजा रही होगी वर्ब। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट continuous tense इज सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नाउ वी ट्रांसलेट इट. Firstly we use subject, वह फीमेल we use she. when subject is she we use will not have been. after that verb first form decorate ing लगाएंगे, ई हट जाएगा। decorating the home we use for because duration of time is given for 1 week. He will not have been decorating the home for 1 week. Next, interrogative sentence. Interrogative sentence इन फ्यूचर परफेक्ट continuous tense हिंदी एग्जाम्पल। क्या वह एक सप्ताह से घर सजा रही होगी। लास्ट में वी यूज क्वेश्चन मार्क। इन दिस सेंटेंस वह सब्जेक्ट, एक सप्ताह से टाइम, घर ऑब्जेक्ट, सजा रही होगी वर्ब। फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस व फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस व फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. Now we translate it.
फर्स्टली वी यूज़ विल सी, सब्जेक्ट है सी विल, फिर have been verb first form plus ing decorating, object the home, for because duration of time is given 1 week, will she have been decorating the home for 1 week. नेक्स्ट टाइप नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या वह एक सप्ताह से घर नहीं सजा रही होगी। इन दिस सेंटेंस वह सब्जेक्ट, एक सप्ताह से टाइम, घर ऑब्जेक्ट, नहीं सजा रही होगी वर्ब. Formation of negative plus interrogative sentence in future perfect continuous tenses will या shall plus subject plus not have been plus verb first form plus ing plus object plus since या for plus time plus question mark. Now we translate it. Firstly we use will or shall, we use will. उसके after that now we after doing this tense we translate the following sentences which are given below. फर्स्ट सेंटेंस इज धनी सदियों से निर्धनों का शोषण कर रहे होंगे. दिस इज ए सिंपल सेंटेंस. फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इज सब्जेक्ट विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस व फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर plus time. Now we translate subject, time, object, शोषण कर रहे होंगे verb. Now we translate it. धनी, the rich will have been exploiting the poor for ages. Next sentence is also a simple sentence. Now pinpoint subject, object, time, object, verb. Now we translate it. Shudha will have been making doll. 4 दिन से, तो we use for because duration of time is given for FOUR days, DAYS days. Next sentence is negative sentence. Formation of negative sentence is subject will not have been या shall not have been plus verb first form plus ing plus object. Now we pinpoints subject, object, time, object, verb. Now we translate it. We we use shall not have been living in the village 3 वर्ष से for 3 years. Next sentence also negative sentence. Pinpoint subject, object, time, object or verb. Now we translate it. We use cobbler will not, cobbler will not have been, सुधारने के लिए mending the shoes for 2 hours because duration of time we use for 2 hours. Next sentence हमारा है वह प्रातः से उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा. पिन पॉइंट सब्जेक्ट, टाइम, ऑब्जेक्ट, वर्ब. वह वी यूज ही will not have been reading novels since
morning because point of time is given, we use since morning.